इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। बहुत लोगों को कथा कभी कभी प्रिय नहीं लगती, उसका अपना एक कारण होता है। कारण क्या होता है कि लोग कथा के मध्य में आते हैं, ठीक है, जितना उनके पास जैसा समय है, लेकिन बिना भगवान नाम संकीर्तन के, बिना ध्यान किए, बिना गान किए अगर कथा श्रवण की जाती है तो कहीं न कहीं उसका रस थोड़ा सा कम मिल पाता है। इसलिए जिस प्रकार कुल्हू में पेरने वाला किसान गन्ने का एक एक बूंद रस निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी कथा से एक एक रस पीने का प्रयास करना चाहिए। एक बूंद भी व्यर्थ न जाने पाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और परमात्मा ऐसा कहते हैं, श्रेष्ठ लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे प्रयास करने के माध्यम से पूरा ना किया जा सके। इसलिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है। हम भी उसी प्रयास में लगे हैं। कोई भी वक्ता ना तो कभी निपुण हो सकता है और ना श्रोता पूर्णतया प्रत्येक वाक्य का रस प्राप्त करे, ऐसा थोड़ा सा संभव नहीं है। लेकिन हां, इतना जरूर संभव है कि अगर परमात्मा कृपा करें तो व्यक्ति जीव से शिव बन सकता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। इसलिए बड़े भाव से अगर आप रास्ते में आ रहे हैं और जहां से श्रवण श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम गोविंद। सब लोग हमारे साथ बोलेंगे, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय, गोविंद बोलो बोलो गोपाल जय जय, गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय, गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद बोलो
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय गोविंद बोलो जय गोपाल जय जय गोविंद बोलो जय 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 जय गोपाल जय जय कल हमने जहां से कथा को प्रणाम किया था वहीं से कथा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वैसे तो प्रत्येक कंकड़ में शंकर हैं, प्रत्येक कंकड़ में देखने वाले को प्रत्येक कंकड़ में शंकर दिखाई देते हैं और न देखने वाले को प्रत्येक शंकर में बड़ा कंकड़ दिखाई देता है। हमें लगभग वही दिखाई देता है जिस भावना से हम किसी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं। सावन का जो नेत्रहीन होता है उसे संसार में प्रत्येक जगह हरा हरा दिखाई देता है। सिया राम में सब जग जानी, बाबा तुलसी की पत्नी ने जब अपने पति को डांटा तो उन्होंने सब जगह गुरु देखा, अपनी पत्नी में भी गुरु देखा और प्रत्येक जगह राम और सीता का दर्शन किया। लेकिन बड़ी व्यंग की बात है कि उन्हीं बाबा तुलसी के सामने जब चित्रकूट की धरती पर स्वयं रघुवीर आए तो पहचान नहीं पाए। हनुमान जी महाराज को तोता बन करके बोलना पड़ा। चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक ले रघुवीर। और जब बाबा तुलसी ने राम और सीता, राम लखन सीता को देखा, हनुमान का दर्शन किया, तो उन्हें फिर प्रत्येक बंदर हनुमान दिखाई दिया और प्रत्येक व्यक्ति सीता और राम दिखाई दिया। हम अपनी इन खुली आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते। इसका प्रमाण है अर्जुन। महाभारत के मध्यकाल में, युद्ध के मध्य में अर्जुन भगवान के निकट खड़ा तो है, लेकिन अर्जुन को भगवान में भगवान दिखाई नहीं दे रहे। अगर अर्जुन को भगवान में भगवान दिखाई देते तो भैया कोई भगवान को अपना रथ वाहक बनाता क्या? बोलो भाई। अर्जुन ने कहा प्रभु हम देखना चाहते हैं आपके असली स्वरूप को। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं देख पाएगा, उसको देखने के लिए तुझे अलग से आंखों की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर भगवान ने अर्जुन को अलग से नेत्र दिए और तब जाकर के अर्जुन ने भगवान के स्वरूप का दर्शन पाया। हम जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते ही हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन आंखों से हम परमात्मा के स्वरूप का सीधे सीधे दर्शन नहीं कर सकते। हम जब भी परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करना चाहेंगे
तो हमें उसके लिए उन आंखों की आवश्यकता होगी जिन आंखों से भगवान दिखाई देंगे, अन्यथा परमात्मा है कहां नहीं ऐसा कोई नहीं कह सकता। एक राजा के यहां एक कोई सेविका काम करती थी। बर्तन वर्तन साफ करना उसका काम था और वो अनेकों जगह जाती थी लोगों के यहां सफाई करने। तो उस बड़े आदमी ने कहा कि भैया एक काम करो उस सफाई करने वाली माता श्री से कि देख करके आओ पूरे गांव में सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है, सबसे सुंदर हमें बताओ। अब वो सेविका पूरे गांव में गई सुंदर बच्चा देखने के लिए, पूरे गांव में टहल आई, उसे एक भी बच्चा सुंदर नहीं दिखाई दिया। उसी का एक उसका भी एक बेटा था जो सुंदर का सा भी नहीं था, आंखों में कीचड़, कान में गंदगी, नाक में गंदगी, दांत भी गंदे, ओठ भी गंदे। और उसने कहा राजन इस मोहल्ले की छोड़िए, पूरे गांव में अगर कोई सबसे सुंदर बच्चा है ना तो मेरा है। उसने कहा अरे तू पागल हो गई है क्या, तेरा बच्चा कहां से सुंदर है। तो उस सेविका ने कहा राजन इस बच्चे को आप मेरी दृष्टि से तो देखिए, आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, मेरी दृष्टि से देखिए, मां की दृष्टि से देखिए। तो मां की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको वही सबसे सुंदर दिखाई देगा जो उसका बेटा होगा। काले बच्चे को, किसी के काले बच्चे को कोई कहते तुम्हारा बेटा काला है, तत्काल मां कहती वो काला नहीं है, वो कृष्ण है, वो श्याम है। भैया परमात्मा सब जगह है लेकिन देखने की दृष्टि होनी चाहिए। शिव पुराण में प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए। दक्षिण में राम के द्वारा स्थापित रामेश्वरम और उत्तर में भीम की युधिष्ठिर की प्रार्थना में प्रकट हुए केदारनाथ। ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं, लेकिन जो पहला ज्योतिर्लिंग है उसे सोमेश्वर कहते हैं। दक्ष प्रजापति की अनेकों पुत्रियां थीं और उन अनेकों बेटियों में दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। ये चंद्रमा रात के समय आकाश मंडल पे भ्रमण करता है। चंद्रमा प्रत्येक जगह रहता, प्रत्येक पत्नी को समय देता, लेकिन एक पत्नी का नाम था रोहिणी और बड़ी सुंदर थी वो। तो 27 अगर पत्नियां हैं तो सभी पत्नियों को समय समान देना चाहिए, ये पति का कर्तव्य है। और ये केवल पति का नहीं, पत्नी का, मां का, बेटे का, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। भैया जो जितना बंटता है उसकी ख्याति उतनी ज्यादा होती है। अगर एक माता पिता के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे मां को प्रेम ज्यादा करते हैं, पिता को कम करते हैं। समझते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि पिता चारों बच्चों को समय नहीं दे पाता, क्योंकि पूरा दिन तो व्यापार में रहता है। शाम को आया भी तो थक करके सो गया। समझना बात को। और मां को बंटना आता है। वो सुबह उठती है तो सबसे पहले चाय बना करके घर के प्रत्येक व्यक्ति को चाय दे देती है। सबको समय दिया कि नहीं दिया? उसी समय 7:30 बजे के आसपास उसके 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं मम्मी टाई कहाँ है, जूते कहाँ है, कोट कहाँ है, पैंट कहाँ है। वो रसोई घर से बता रही है कि टाई यहाँ रखी, जूता यहाँ पर है, पैंट यहाँ पर है, कोट यहाँ पे है। उसी समय श्रीमान जी कहते मेरा टिफिन कहाँ है? इनका तो चलो चल जाएगा, मेरा टिफिन बता कहाँ है। वो अपने पति का टिफिन भी तैयार करती है, भोजन भी तैयार करती है। तब तक सासू मां कह देती है मुझे खांसी आ रही है, सुबह की दवा कहाँ है? उसी समय वो सासू मां को दवा देती है।
तभी तक तो ससुर जी कहते हैं कि बहू आज दोबारा की चाय लेट कर दिया क्या। अब वो उसी समय वो दोबारा की चाय भी दे रही है। तभी ननंद कहती है क्यों भाभी, क्या लेट भोजन करवाओगे क्या। भाभी के होते हुए ननंद लेट भोजन करें। उसी समय प्रेम से ननंद को भोजन दे दिया। तभी माँ को दिखाई देता है कि बेटी स्कूल जा रही है, उसके बाल नहीं गुथे हैं। माँ तत्काल बेटी के बाल संवारने लगती है। बेटा कहीं प्यासा ना चला जाए तो बोतल पानी की रख देती है। माँ प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ती है, थोड़ा थोड़ा समय देती है, और जिसको जिसको वो समय देती है वही उसका प्रेमी हो जाता है। माँ के वस्त्र देखिए कभी आप, वो किसी की भी माँ हो, वो एक ही वस्त्रों से अनेकों लोगों को रिझाने का प्रयास करती है। माँ के वस्त्र कैसे होते हैं कि अगर उसका बेटा भी सामने आए तो बेटे को लज्जा ना आए कि माँ ने धारण क्या कर रखा है। उन्हीं वस्त्र वो ऐसे पहनते हैं कि पति भी वस्त्रों को देख करके प्रसन्न हो जाए। वहीं पर जेठ अगर ससुर भी आ जाए तो उसी वस्त्र से उनके सामने अपने चेहरे को भी ढकना है। और उसी समय अगर पति का कोई मित्र आ जाए तो उन्हीं से अपने आप की लज्जा को भी संभालना है। जो जितना बटना जानता है भैया, उसकी ख्याति उतनी ही ज्यादा हुई है। बड़े बड़े वो कुएं सूख गए जिनसे लोगों ने पानी निकालना बंद कर दिया। एक जमाने में बड़े जवान हुआ करते थे, कुएं शुद्ध पानी देते थे, सुंदर पानी देते थे, लेकिन लोगों ने पानी निकालना बंद कर दिया, कुएं सूख गए। बटना जो जितना जानता है, आप देखना कुछ संप्रदाय के जाति के लोग कहते हैं कृष्ण तो हमारे संप्रदाय के हैं, कुछ कहते हैं राम हमारी जाति के हैं। और जब जाति और जब लोग जाति में बंटने लगे तो ब्राह्मण लोग भी कहने लगे हमारे परशुराम हैं। अरे भैया, कब तक अपने अपने देवी देवता बनाओगे। लेकिन शंकर के प्रति किसी के भाव में वैर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को स्नेह है भगवान महादेव से शंकर से। 27 पत्नियों में ज्यादा समय वो रोहिणी को देते थे। एक दिन बाकी 26 पत्नियों ने जाकर के अपने पिता से गुहार लगाई कि पिताश्री, आपने 27 बहनों का विवाद तो कर दिया, लेकिन चंद्रमा अपना पूरा का पूरा समय रोहिणी को देते हैं, हमारे पास समय कम देते हैं। दक्ष ने अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयास किया चंद्रमा को कि ये गलत तरीका है। अगर हमने 27 कन्याएं आपको दी हैं तो प्रत्येक कन्या के साथ आपको समय देना चाहिए, सबसे हाल खबर पूछनी चाहिए कि कैसी हैं, क्या हैं, खाया पिया कि नहीं। लेकिन चंद्रमा इस बात को चंद्रमा ने नहीं सुना। तब तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? 6 रोग हो जाए। और चंद्रमा 6 रोग से ग्रसित हो गए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि प्रेम से बात करते रहो, समझते ही नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अस्त्र शस्त्र दिखाओ, कठोर वाणी का उपयोग करो, लोग समझ जाते हैं। चंद्रमा को समझ में आ गया। चंद्रमा ब्रह्मा के पास गए कि पितामह, आपके पुत्र ने हमें श्राप दे दिया है। ऋषि मुनि गए, देवता गए, तो ब्रह्मा ने भी कहा कि यह चंद्रमा है ही ऐसा, चंद्रमा है ही ऐसा, इसका स्वभाव ही ऐसा है। ये जब भी किसी को देखता है तो इसका मन लालायित हो जाता है। इस चंद्रमा ने तो मुर्गा बनना पसंद किया गौतम ऋषि की पत्नी को दूषित करने के लिए, अहिल्या के लिए।
ये चंद्रमा है ही ऐसा। एक दिन देवगुरु बृहस्पति कहीं पर तपस्या के लिए गए थे, तो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को भी चंद्रमा हर ले आया। हरण करने का मतलब चोरी कर लिया। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु, यानी कि अपने गुरु की पत्नी का हरण कर लिया। वो बार बार कहते रहे, विनय करते रहे, लेकिन चंद्रमा अपनी आदत से बाज नहीं आया। चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी के सानिध्य से एक पुत्र हुआ जिसका नाम बुध है। सब जगह चंद्रमा की अवहेलना हो रही है, या यूं समझिए कि जहां पर धुआं उठता है, जहां से धुआं उठता है वहां पर अग्नि होती है, और जहां पानी होता है उसके नीचे कीचड़ होता है। पानी जहां भी मिलेगा भैया, तो अगर पानी वहां से निकाल दोगे तो कीचड़ मिल जाएगा। अगर कहीं धुआं हो रहा है तो नीचे आग अवश्य लगी होगी। चरित्रहीन व्यक्ति ये सोच ले कि हम चरित्रहीनता की सारी रस्मों को पार कर जाएं और कलंकित भी ना हो, ये कैसे हो सकता है? चंद्रमा कलंकित हुआ, दक्ष ने श्राप दिया। भगवान नारायण के पास चंद्रमा गया कि भगवान आप तो पालन करता है, आप हमारी समस्या का समाधान करिए। तो भगवान ने कहा एक ही उपाय है, वो ये कि महामृत्युंजय जप का पाठ करें आप। धरती के लोग नहीं, स्वर्ग के लोग भी समय समय पर महामृत्युंजय का पाठ करते रहते हैं। मृत्युंजय, महामृत्युंजय। और चंद्रमा ने लंबे समय तक सोमेश्वर नामक तीर्थ पर, लंबे समय का मतलब 6 महीने तक लगातार महामृत्युंजय का जप किया। और उस जप का प्रभाव यह हुआ कि भगवान भूत भावन भारत की धरती पर पहले शिवलिंग के रूप में, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें पहले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। अब चंद्रमा को तो रोग का श्राप मिल ही गया था, लेकिन श्राप को अगर कोई आशीर्वाद में परिवर्तित कर सकता है तो उनका नाम महादेव है। महादेव ने श्राप को आशीर्वाद में परिवर्तित कर दिया और कहा चंद्रमा से कि हे चंद्र, श्राप तो तुझे मिल गया है, लेकिन शुक्ल पक्ष में तेरा तेज बढ़ता जाएगा और कृष्ण पक्ष में तेरा तेज क्षीण होता जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब कृष्ण पक्ष होता है तो चंद्रमा धीरे 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 उसका प्रकाश कम होता चला जाता है और शुक्ल पक्ष में उसका प्रकाश बढ़ता चला जाता है। 6 रोग भी अगर किसी को हो जाए और 6 रोग में 6 महीने तक, कितने महीने? 6 रोग और 6 महीना, दोनों का पहला शब्द छा है। अगर इतने महीने तक महामृत्युंजय का जप और विधिवत अनुष्ठान किया जाए तो व्यक्ति को 6 रोग से भी मुक्ति मिल सकती है। 3 प्रकार से रोगों का समाधान होता है: यंत्र, तंत्र, तंत्र मंत्र और औषधि। ये पहले ऐसा होता था, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। लोग विश्वास नहीं करते मंत्रों के प्रभाव पे और स्थितियों के प्रभाव पे। हम भगवान के कीर्तन का भी सहारा लेते रहेंगे और कथा में ही बैठते रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री राम। धन से
धन से बिस्तर मिल जाए, धन से बिस्तर मिल जाए। धन से बिस्तर मिल जाए, धन से बिस्तर खरीद सकते हैं ना, पर नींद को तरसे नैना, किसी किसी को कांटों में भी चल कर आता मन को चैना। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना, किसी किसी को कांटों में भी चल कर आता चैना, किसी किसी को कांटों में भी चल कर आए चैना। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी न आए, बांटने वाला बांटे, तेरे बस में कुछ भी न आए, बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, होता क्यों गंभीर, ये तो प्रभु की कारीगरी है, होता क्यों गंभीर। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा।
बड़ी सुंदर लाइन है। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। बहुत बार देखा गया कि सांप काटने के बाद भी व्यक्ति को प्राणों जीवित हो जाते हैं। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण। किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण। कोई कारण होगा, अरे 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 कोई कारण होगा। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। याचेन विदितो राजम सहममेति विशंकितः अद्यैव गच्छ तत्रम सत्यपोपिन्नमाचरः। तया सम्मोहितोऽतीव नारदो मुनिसत्तमा कैलासं प्रयसो शीघ्रं सोवतम गदितुम मदि। कल हमने नारद जी के आख्यान में कथा सुनी कि नारद जी भगवान शिव के पास गए, अपने गुरु के पास। गुरु जी ने कहा बार बार समझाने का प्रयास किया, एक बार नहीं, बार बार, नॉट ओनली वन टाइम, अगेन एंड अगेन। लेकिन वो भी चेला क्या जो गुरु की बात ना माने। भाई गुरु जी इसलिए बनाए जाते हैं कि उनकी बात ना मानी जाए। एक जगह तो दुकान में एक व्यक्ति ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अपनी फोटो दे दो। बोले क्या करोगे, बहुत भक्ति आ गई है क्या? बोले भक्ति तो नहीं आ गई, दुकान में लगानी है। तो बोले किस लिए, क्या पूजा करोगे, धूप बत्ती लगाओगे? अरे बोले ना गुरुजी। तो किस लिए हमारी फोटो मांग रहे हो? अरे बोले दुकान में ग्राहक आते हैं तो बार बार कसम खानी पड़ती है, तो सामने होगे तो कह देंगे हमारे गुरु जी की कसम। अरे गुरु किसी दिन तो काम आएगा, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि जब अपने गुरु की कसम खा रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा होगा। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं। भगवान महादेव ने बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन बार बार समझाया जा रहा है तो नारद जी को लगा नहीं कुछ बात तो होगी, ऐसे ही नहीं, बार बार मना किया जा रहा है। नारद जी शंभुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। हरि की इच्छा बलवान है भैया, भगवान की इच्छा बलवान है। बारिश कहीं से भी हो सकती है, कभी प्राकृतिक कभी नैसर्गिक, और यह भी आवश्यक है। और बड़े मिन्नतों के बाद ट्रैक्टर मिलता है और नंबर भी देर में आता है। चलो कोई बात नहीं। राम कीन चाहई सोई होई
करे अन्यथा अस नहीं सोई। भगवान जो चाहते हैं भैया वही होता है, जो शिव चाहते हैं, जो राम चाहते हैं, जो कृष्ण चाहते हैं, होता वही है। जहां के लिए मना किया गया था और जिसने मना किया था उसी की बात नहीं सुनी, अपने गुरु की बात नहीं सुनी, अपने पिता की बात नहीं सुनी, और तत्काल भगवान के पास चले गए। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। भगवान विष्णु के पास चले गए। नारद जी ध्यान देना कि बड़े कितने भी हो जाओ, लेकिन इतने बड़े ना बनो कि जब गिरो तो चोट लग जाए। जो दो पैर के लोग होते हैं ना, उन्हें ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता होती है। हम लोग दो पैर वाले हैं, साइकिल को ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, मोटरसाइकिल को ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन कार को, ट्रैक्टर को, बस को उतना सावधान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही बैलेंस है। इनमें बैलेंस बनाना पड़ता है। नारद जी चले गए। मैं बात कह रहा था कि इतना ऊपर ना उठो कि कभी जमीन पे आना पड़े तो संकोच हो। इतना अपने आप को दिखाने का प्रयास ना करो कि अगर वो वस्त्र उतर जाए तो कष्ट हो जाए। वस्त्र उतने ही पहनो जितने परमानेंट पहने जा सके। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझने का प्रयास करना कि बहुत लोग जो व्यासपीठ पे बैठते हैं, आप देखना, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, वो अगर रास्ते से निकल जाए तो उनके श्रृंगार को देखकर गली के 100 कुत्ते उनका पीछा कर लें। मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं केवल बात कह रहा हूं। इतना लोग मेकअप करते हैं और वो सब जगह है। भैया उतना ही रहो कि खेत में भी खड़े हो जाओ, खलिहान में भी खड़े हो जाओ, मंदिर में भी खड़े हो जाओ, गुरुद्वारे में भी खड़े हो जाओ, इतना ही पहनो। चिड़िया कितना भी उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। वो आकाश में कितनी ऊंची ऊंची उड़ाने क्यों ना उड़ ले चिड़िया, लेकिन जब उदर पूर्ति के लिए दाना चाहिए होगा तो आकाश में नहीं मिलेगा, उसके लिए धरती पर आना पड़ेगा। हरसी मिले उठी रमा निकेता। आज तक भगवान विष्णु उठ करके नारद जी से नहीं मिले, लेकिन आज नारद जी से उठ करके मिले, हृदय से लगा लिया। भगवान नारायण के वामांग में लक्ष्मी जी बैठती हैं, लेकिन पता है कहां? चरणों के पास। कभी भगवान विष्णु का चित्र देखना, नीचे सर्प की सैया है, भगवान आराम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही हैं, और भगवान सोते रहते हैं। नारद जी ने बिल्कुल बगल को बैठा ला नारद जी को नारायण ने, और पूरी बात कही। थोड़ी बहुत कथा आप लोग जानते हैं। काम को मैंने जीत लिया, मैंने क्रोध को भी जीत लिया। ब्रह्मा नारद के पिता हैं, उन्होंने काम को नहीं जीत पाए थे, और शंकर नारद के गुरु हैं, वो क्रोध को नहीं जीत पाए। तो मैंने अपने पिता से भी मैं आगे हो गया और मैं अपने गुरु से भी आगे हो गया। कितनी हास्यप्रद लग रहा है, लेकिन एक बात और समझने की आवश्यकता है कि ये भगवान की लीलाएं हैं। भगवान लीला करके दिखा रहे हैं
कि जब देवता ऐसा कर सकते हैं तो उनके परिणाम क्या हुए, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे परिणाम क्या होंगे, बस इसलिए है, और कोई अलग से विशेष बात नहीं है। अति प्रचंड रघुपति के माया, जिहि न मोह अस को जग माया। आपने जीत लिया काम को भी, क्रोध को भी। नारद जी ने कहा हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन जो बात कही गई अहंकार के रूप में कही गई। कुछ लोग किसी को प्रणाम करते हैं ना तो अहंकार से प्रणाम करते हैं। आप देखना फोन में कभी कभी लोग प्रणाम करते हैं, कहते महाराज जी दंडवत, ऐसे लग रहा है कि डंडा फेंक के मार रहे हैं। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ना। एक कोई बूढ़ी माँ थी मारवाड़ की, राजस्थान की, और सभी जगह की अपनी अपनी भाषा होती। वहां पे एक संत महात्मा गए तो लोगों ने कहा मैया महात्मा आए हैं, इनके पैर छू लो। तो बूढ़ी माँ ने कहा महात्मन थारे खुर छुओ। क्या छुओ? खुर। जानवरों के खुर होते हैं ना। तो लोगों ने कहा अरे मैया ऐसे ना बोल, पाप लगेगा, नरक मिलेगा तुझे। तो उसको लगा नरक कोई बहुत बड़ी चीज होती होगी। पहली बार उसने सुना था, अरे बोले नरक हमारे भाग्य में कहां है, ये तो इन महात्माओं को मिलेगा। नरक हमारे भाग्य में कहां है। तो भैया कुछ लोगों की भाषा ही ऐसी होती है, अटपटी, थोड़ी खराब लगती है, लेकिन उसका भाव गलत नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों की भाषा मीठी होती है लेकिन भाव गलत होता है। नारद जी की भाषा सुंदर है, अच्छी है, लेकिन भाव गलत है कि हाँ हाँ ये सब हमने अपने बलबूते पे किया है। भगवान अपने भक्त के पास अहंकार कभी रहने नहीं देते। उसी रास्ते से नारद जी गए थे। उन्हें कोई राज्य दिखाई नहीं दिया, कोई राजधानी दिखाई नहीं दी, कोई शहर नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही नारद जी उसी रास्ते से वापस आए तो वहीं पर एक राजमहल दिखाई दिया। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरती तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गय सेन समागा। वहां पे शील निधि नाम के एक राजा थे और उनकी बेटी का नाम क्या था? मोहिनी। लेकिन भगवान को लगा अगर मोहिनी नाम बेटी कर रखेंगे ये भगवान की माया है तो नारद पहचान जाएंगे। तो शील निधि ने अपने बेटी का नाम विश्व मोहिनी रखा। मोहिनी नहीं रखा, विश्व मोहिनी। नारद जी वापस गए और नारद जी को लगा ये क्या, अभी तो इसी गली से गए थे और यहां पर कोई घर नहीं था, लेकिन अचानक ये घर कहां से आ गया। तो नारद जी उस घर की तलाश में आगे बढ़ गए। जैसे उस घर में गए तो वहां के राजा ने खड़े होकर के नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने प्रणाम स्वीकार किया। उसी समय वहां के राजा ने अपनी बेटी का हाथ नारद के हाथ में रख दिया और कहा कि आप आ गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, और कम से कम इसके हाथों की लकीरें देख करके बताइए तो सही इनमें लिखा क्या है। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहार। राजा ने कहा मेरी बेटी का हाथ देख करके बताओ। नारद जी ने हाथ तो बाद में देखा, उस राजकुमारी के चेहरे को लंबे समय तक देखते रहे। देखिए हाथ देखना अलग विषय है, चेहरा देखना अलग विषय है। अगर कोई व्यक्ति किसी का हाथ देख रहा है, जन्मपत्री देख रहा है, उसका भाग्य देख रहा है और भाग्य के देखते समय उसका विचार
उसके बड़प्पन में, उसकी रईसियत में, उसके धन में चला जाए तो सही सही विचार नहीं कर पाएगा। नारद जी विश्व मोहिनी को देखते रहे, बड़ी सुंदर लगी। भगवान की माया सुंदर दिखती है। तो नारद जी के मन में पहले विचार आ गया कि काम को तो मैंने जीत लिया, क्रोध को मैंने जीत लिया, अब अगर ये कन्या भी हमें मिल जाए तो कितना अच्छा हो। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। जो ही बराई अमर सोई होई, जो ही बराई अमर सोई होई। समर भूमि पे जीत न कोई, समर सेवहि सकल चराचर ताहि, सेवहि सकल चराचर ताहि। बराई सील निध कन्या जाहि, बराई सील निध कन्या जाहि। जप तप कछु ना होई ते काला, जप तप कछु ना होई ते काला। हे विध मिलाई कवन विध बाला, हे विध मिलाई कवन विध बाला। हरि सन मांगऊ सुंदर ताई, हरि सन मांगऊ सुंदर ताई। ओही जात गहरू अति भाई, ओही जात गहुरे अति भाई। मोरे हित मोरे हित हर समय नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय हो। जप तप कछु ना होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। जो हाथ की लकीरें कह रही थी उसका मतलब ही दूसरा निकाल लिया। जो यही बरही, अरे इनका विवाह उन्हीं के साथ होगा जो अमर होंगे। इनका विवाह किसके साथ होगा? जो अमर है, अजर है। अब नारद जी ने जब चेहरे को देखा तो नारद जी ने सोचा कि इनका विवाह जिसके साथ हो जाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। लगभग दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, लेकिन भाव अलग अलग है। हाथों में लिखा था कि विवाह उनके साथ होगा जो पहले से अजर अमर होगा। नारद जी को लगा विवाह जिसके साथ हो जाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, ये मन में भाव है। काम को जीत लिया ये भाव है मन में, लेकिन तत्काल सामने विश्व मोहिनी को देख करके मन में कामनाएं जाग गई। जिस समय आपको लगेगा कि हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ जीत लिया, उसी समय आपके सामने एक ऐसी बड़ी व्यवस्था खड़ी हो जाएगी कि आपको अपनी सारी जीतें छोटी लगेंगी। मैंने काम को जीत लिया ये अहंकार था, लेकिन विश्व मोहिनी को देख करके वो कामना जागृत हो गई।
तो विश्व मोहिनी विवाह किसके साथ करेगी? जो सुंदर होगा। और सुंदर कौन है? देखिए, गोरे देवता तो भगवान शिव है, कर्पूर के जैसे, लेकिन सुंदर कोई है तो उनका नाम श्याम सुंदर है। सुंदरता अलग विषय है, रंग अलग विषय है। अगर कोई बहुत सुंदर है, उनका नाम श्याम सुंदर है। तो नारद जी के सबसे बड़े हितैषी कौन है? श्याम सुंदर। तो उनको ऐसा लगा, मैं वहीं जाकर के सुंदरता मांग लूंगा। ये तो वही स्थिति हुई कि इस क्रीम को 6 महीने लगा लीजिए, आप गोरे हो जाएंगे। अरे बोलो भाई, कुछ लोग तो 50 सालों से लगा रहे हैं, आज तक गोरे नहीं हुए। भाई, आप सुंदरता कहीं से मांग सकते हैं क्या? अरे जो आप सुंदर हैं उतने ही ठीक हैं। जैसा परमात्मा ने आपको बनाया है, हमें बनाया है, हम पर्याप्त हैं। देखिए, जैसे कोई गाड़ी आती है तो 2 साल बाद उस गाड़ी का नया मॉडल आता है कि नहीं आता है? बोलो भाई। कोई फोन आता है तो 2 साल बाद नया मॉडल आता है कि नहीं आता है? जब से धरती बनी है, भगवान पुराने ही मॉडल चला रहा है कि नहीं चला रहा है? हम जैसे आंख कान नाक के जैसे, कहीं कुछ उसने परिवर्तन किया क्या? कुछ ऐसा किया गया कि नहीं, अब लोगों को कान खत्म कर दिए, अब कान की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने जब धरती का पहला व्यक्ति बनाया था तो ऐसे ही बनाया था जैसे हम लोग हैं। हाँ, थोड़ा कोई सुंदर कोई कम सुंदर ऐसा हो सकता है। तो परमात्मा ने तो कोई लेटेस्ट मॉडल लॉन्च नहीं किया। इसका मतलब वो जो बना रहा है वो पूरा परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन नारद जी क्या मांगने गए हैं? सुंदरता। विवाह की बड़ी बड़ी विडंबनाएं हैं। विवाह के समय व्यक्ति सब जगह से सब कुछ मांग लाता है। गाड़ी भी उधार की, कोट नहीं है तो वो भी उधार का, जूते चप्पल सब उधार के। और जब व्यक्ति विवाह करने जाता है तो पत्नी देखती है, अरे बड़ा बड़ा व्यवस्था है, देखो बिल्कुल कितनी बढ़िया सी गाड़ी है। और मालूम पड़ा जैसे ही वो बेचारी पत्नी गाड़ी से बाहर उतरी, ड्राइवर कार लेकर के चला गया, सूट वाला सूट लेकर के चला गया, फूल मुरझा गए, चेहरे का पेंट उतर गया, काम खत्म। तो भैया, विवाह के समय सब लोग उधार का व्यवहार करते हैं। लेकिन हम शिव पुराण कथा सुन रहे हैं और शिव पुराण कहती है कि भैया अपने पास जो है वही सबसे ज्यादा है। उधार का बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। नारद जी सुंदरता मांगने गए। भगवान विष्णु के हजारों हजारों रूप हैं, हजारों हजारों हाथ हैं। सुंदरता मांगी और भगवान विष्णु ने नारद जी को अपना एक रूप दे दिया। देखिए, विश्वास भी हो तो ऐसा विश्वास हो नारद के जैसा। विश्वास परमात्मा में इतना हो कि भगवान ने जो बनाया है अच्छा ही बनाया होगा। अगर नारद जी चाहते तो जब भगवान ने नारद को स्वरूप दिया, सुंदरता दी, बंदर का स्वरूप दिया, तो नारद जी को देखना चाहिए था जाकर के कि कौन सी सुंदरता दी है। लेकिन नारद जी को परमात्मा के प्रति विश्वास है। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। नारद जी ने कहा कि भगवान हमें सुंदरता दे दो, लेकिन एक बात और कह दी कि परमात्मन हमारे साथ वो व्यवहार करो जिससे हमारा हित हो, क्योंकि आप पिता हैं, मैं पुत्र हूं। मैं तो कुछ भी मांग सकता हूं, बेटा हूं, बेटे का अधिकार है पिता से कुछ भी मांगना। बेटी का अधिकार है पिता मां से कुछ भी मांग सकती है। वो बेटी तो 14 साल में कहती है कि मुझे स्कूटर दे दो 1 लाख रुपए का, तो क्या पिता स्कूटर देते हैं क्या? नहीं देते, क्योंकि पिता कहते हैं कि पुत्री जिस दिन तू स्कूटर चलाने के लायक होगी तो 1 नहीं तुझे 2 दे दूंगा, अभी तो छोटी है। तो पिता को पता है, मां को पता है कि बच्चे की उन्नति कहां है, उसका उन्नयन कहां है, वो आगे कहां बढ़ेगा, कैसे बढ़ सकता है। जय विधि होए,
अरे भगवान वो काम करिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। भगवान ने वही किया, सारा स्वरूप तो बढ़िया सा सुंदर बना दिया, लेकिन मुख बंदर बना दिया। ये बंदर का मुख भगवान को बहुत प्रिय है। और भगवान भूत भावन महादेव ने राम के स्नेह में जब धरती पर उन्होंने अपना स्वरूप बनाया कि राम की सेवा कैसे करें, तो वही हनुमान बन करके आ गए, वो बंदर बन करके आ गए। तो बंदर का मुख भगवान को प्रिय है नहीं प्रिय है उस पे नहीं जाएंगे, लेकिन बंदर का स्वरूप दिया। जहां पर स्वयंवर हो रहा था वहां पर जाकर के बैठ गए, और उस स्वयंवर में सबसे आगे की लाइन में जाकर के बैठे कि हमको देख करके भाई अगर आगे बढ़ गई तो समस्या हो जाएगी। देखिए विवाह भी एक बहुत उत्साह का मतलब विषय है। विवाह के समय व्यक्ति पूरा प्रयास करता है कि सबसे अलग हम दिखाई दें। यहां तक कि भाई साहब हमने देखा, और गुरु लोग सब लोग जानते भी हैं इस बात को, कि जब बेटी की विदाई होती है तो बेटी कितना भयंकर रो रही होती है, लेकिन उसी समय हमारे कैमरे वाले भैया लोग जैसे ही कैमरा लगा देते हैं तो बिटिया ऐसे आंसू पोंछ लेती है कि कहीं फोटो न बिगड़ जाए। रोना अपनी जगह, फोटो न बिगड़ जाए। तो भैया कौन ऐसा है जो सुंदर नहीं दिखना चाहता? सबसे बड़ा कष्ट कहते हैं उसी समय होता है जब कन्या अपने माता पिता के घर को छोड़ करके आती है, लेकिन उस समय भी वो चाहती मेरा फोटो न बिगड़े। भगवान की लीला, नारद जी सबसे आगे बैठ गए, और जैसे ही देखा विश्व मोहिनी ने, तो विश्व मोहिनी ने कहा कि हाँ मनुष्य तो आए हैं, राक्षस भी आए हैं, लेकिन बंदर काहे के लिए आए? मन में सोचा, और मन में सोचने का परिणाम कि भाई जहां नारद जी खड़े तो उनके पीछे 2 4 5 राजा और थे, और जैसे ही विश्व मोहिनी ने नारद जी को देखा तो उस लाइन को ही नहीं देखा। फिर बोले जब इसकी बांदगी ऐसी है तो पीछे वाले कैसे होंगे? अरे भाई आगे सबसे अच्छी चीज रखी जाती है। आप सब लोग किसान हैं, जब बोरे में ऊपर फसल भरते हैं बेचने के लिए तो नीचे तो कंकड़ पत्थर, ऊपर हरा भरा, लेकिन व्यापारी बड़ा होशियार होता है, सूजा लेकर के आता है बीच में ही डालता है। ये अंदर का देखे क्या है, उस लाइन को ही नहीं देखा। नारद जी को लगा हो सकता है देख नहीं पाई है, तो नारद जी अपनी लीला के माध्यम से दोबारा जब वो दूसरी लाइन पे जाने लगे, फिर वहां पहली लाइन पे खड़े हो गए आगे। और फिर तो बार बार इतना परेशान हो गई वो कि उसने मन में विवाह कर लिया कि अब जो भी मेरे सामने आ जाएगा, गुस्से में यही तो होता है, व्यक्ति गुस्से में ही तो गलत निर्णय लेता है। महंगी वस्तु व्यक्ति लाता है लाखों रुपए की, और क्रोध आए तो लाखों रुपए की वस्तु को तोड़ के जीरो की बना देता है। बार बार नारद, बार बार नारद, बार बार नारद बंदर का मुंह लेकर के उस सुंदर सी कन्या के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो इसने विश्व मोहिनी भी सोच लिया कि अब कुछ भी हो, जो दिख जाएगा उसी को माला पहना देंगे। और जैसे ही वो अगली लाइन पर गई और आवेश में आकर के उसने माला फेंकने का प्रयास किया कि अब किसी के भी माला पड़े मैं उसी को अपना पति बना लूंगी। उसी समय रमा निकेता सामने आ गए और लेकर के कन्या को चले गए। नारद जी ने को जब भगवान शंकर ने बार बार समझाया था कि बार बार बिनवो मोहित होई, तो नारद जी ने को शंकर जी ने बार बार समझाया, शंकर जी ने नारद जी को बार बार समझाया, नारद जी नहीं माने। तो उसी समय भगवान शंकर ने अपने 2 सेवकों को नारद जी के पीछे लगा दिया कि मेरा चेला है
और गुरु का कर्तव्य है कि चेले को डूबने से बचाया जाए और पल पल की खबर देते रहे ना, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। ये दोनों चेला पीछे लगे थे और बार बार नारद जी की तारीफ कर रहे थे स्वयंवर के समय कि इससे सुंदर तो कोई है ही नहीं। अच्छा, किसी से कह दो आप बड़े सुंदर दिखते हैं तो वो फिर कॉलर ऊंचा करके चलने लगता है। अब जब विवाह हो गया तो इन्होंने पीछे से व्यंग कर दिया कि बड़े सुंदर बने घूमते हो, कम से कम एक बार चेहरा तो देख लेते। नारद जी चेहरा देखने गए तो देखा बंदर। याद आया बनाया किसने? भगवान ने। अच्छा, अपना तो विवाह कर बैठे हैं और हमारा एक भी नहीं होने दे रहे। नारद जी के मन में जब कामना आई तो भगवान के पास गए और अब क्रोध आ रहा है तो भी भगवान के पास नारद जी गए और क्रोध में जाकर के भगवान को बहुत कुछ कहने लगे। अच्छा, जब भगवान के पास जा रहे थे तो रास्ते में भगवान मिल गए। एक तरफ तो लक्ष्मी जी थी, दूसरी तरफ विश्व मोहिनी और बीच में भगवान। तो नारद जी को और क्रोध आ गया। अगर एक पत्नी होती तो कोई बात नहीं थी, बोले अपना तो दो दो समेटे घूम रहे हैं और हमारी एक में भी अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। भयंकर श्राप दे दिया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन है करो तुम सोई। भले भवन अब बायन दीन्हा, पाव हुगे फल आपन कीन्हा। बंच हु मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धराऊ श्राप मम एहा। आपने जो हमें स्वरूप दिया है, जो हमें कुरूपता प्रदान की है, एक समय ऐसा आएगा कि जिस प्रकार मैं पत्नी की तलाश पे आज बिलख रहा हूं, उसी प्रकार आप भी समय आने पर अपनी पत्नी की खोज में ऐसे ही तड़प तड़प करके घूमेंगे, विलक विलक करके घूमेंगे। और केवल इतना ही नहीं, जो आपने हमें स्वरूप दिया है, एक समय आएगा कि यही स्वरूप आपके काम आएगा। तब आपको बार बार याद आएगा कि हमने क्या किया है। एक बार नहीं, बार बार याद आएगा। भगवान शिव की कृपा से नारद जी पे लगी हुई माया नारायण ने हटा दी और जैसे ही माया हटी, आंखों से पर्दा हटा, तो ना वहां विश्व मोहिनी थी और ना ही वहां पर नगर था। माया का मतलब ही है जो नहीं है उसी को माया कहते हैं, ऐसा संत लोग बताते हैं। और तब याद आया कि ये मैंने क्या कह दिया, भगवान को गाली दे दी, भगवान को श्राप दे दिया। नारायण ने कहा कोई बात नहीं, जो तुमने किया है इसमें भी मेरी इच्छा जुड़ी हुई है, और जो आपने श्राप दिया है मैं उसका पालन करूंगा। और भगवान ने उस बात का पालन किया। ये सब लीलाएं महादेव की कृपा से हो रही हैं। मन में एक विचार आता है बार बार, एक बार नहीं, कि शिव पुराण की कथा सुनाने वाले ब्राह्मण कह देते हैं भगवान शिव प्रमुख हैं, राम कथा सुनाने वाले कह देते हैं राम जी प्रमुख हैं, कृष्ण कथा सुनाने वाले कह देते हैं कृष्ण प्रमुख हैं। आखिर इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो भैया कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। विद्यालय में जब हम पढ़ते हैं तो जितनी सैलरी मैथ के टीचर की होती है, उतनी ही सैलरी बायोलॉजी या फिजिक्स के टीचर की होती है। तनख्वाह लगभग एक जैसी ही होती है और प्रत्येक अध्यापक अपने अपने विषय का प्रमुख ज्ञाता होता है। ठीक उसी प्रकार अनेकों कल्प हुए हैं
और हर एक कल्प में कभी राम की विशेषता है, किसी कल्प में कृष्ण की विशेषता है। उदाहरण के रूप में जब भगवान एकादशी को नारायण सो जाते हैं, समझने का प्रयास करना, तो धरती पर 1 महीने का वास भगवान शिव का रहता है सावन के महीने में। और फिर सावन के महीने में कोई तिथि, कोई मुहूर्त, कोई दिन, कोई नक्षत्र, कोई घड़ी, कोई कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होती। आप किसी भी दिन शिव का पूजन कर सकते हैं। सावन के महीने में 1 महीने तक भगवान शिव इसी धरती पर घूमते रहते हैं और लुटाते रहते हैं, लूटने वाले लूटते रहते हैं। 1 महीने के बाद जब भगवान शिव चले जाते हैं तो गणपति आ जाते हैं, और गणपति लगभग 15 दिन तक धरती पर भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि जो बात पिता से नहीं बनती वो बहुत बार बेटे से बन जाती है। फिर खडानंद रहते हैं, और देवोत्थान एकादशी के पहले दुर्गा आ जाती हैं नवरात्र के रूप में 9 दिन तक धरती पर निवास करती हैं। क्योंकि जो बात पिता से नहीं बनी है, जो बात बेटे से नहीं बनी है, वो बात मां से बन सकती है। इसलिए शारदीय नवरात्र के पहले 9 दिन तक दुर्गा रहती है, और उन दुर्गा के पहले 15 दिन तक धरती पर पितृ रहते हैं। पितृ का मतलब है हमारे पिता के पिता के पिता की अनेकों पीढ़ियां जो शरीर रूप से यहां पर उपस्थित नहीं है, लेकिन पितृ पक्ष में वो जल लेने आती हैं। तो भैया इस प्रकार भगवान की लीला है, और बाकी समय नारायण स्वयं धरती पर बैठ करके रहते हैं। और इस उत्सव के माध्यम से जो हम लोग आनंद ले रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का, तो समझ लीजिए भगवान शिव ही निकल करके यहां से आ रहे हैं। हम गीत संगीत का भी आनंद लेते रहेंगे भैया के माध्यम से, और फिर आगे कथा में भी प्रवेश करते रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय भोले शंकर। बोलिए शंकर भगवान की जय। सब लोग गाएंगे बड़े भाव से। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोले जी आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। भोलेनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं।
चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं। जानो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं। तुम आकर तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया में। कहूँ हरदम, कहूँ हरदम, कहो हरदम यही सबसे मेरे भोलेनाथ आए हैं। मेरे भोलेनाथ आए हैं। दो घर को दुल्हन का, सजा दो घर को दुल्हन का मेरे भोलेनाथ आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन का मेरे भोलेनाथ आए हैं। मेरे भोलेनाथ आए हैं। मेरे भोलेनाथ आए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। विधे सर्वं विजानासि कृपया शंकरस्य च त्वयाद्भुतां हि कथितां कथा में शिवयो शुभा। इसमें 7 संहिताएं हैं और हम लोग शिव महापुराण की जो 32 संहिता है जिसका नाम रुद्र संहिता है, और इस 32 संहिता का दूसरा खंड जिसे सती खंड कहते हैं उस पे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें माता सती की कथा है। कल हम लोग माता पार्वती की कथा श्रवण करेंगे। सती और पार्वती में थोड़ा सा अंतर है तो दोनों भगवान शिव की ही पत्नियां, लेकिन सती एक ऐसी पत्नी है जिनको महादेव के प्रति विश्वास नहीं है, और पार्वती एक ऐसी पत्नी है जिनको महादेव के ही प्रति केवल विश्वास है। और सती को अपने पति पे विश्वास नहीं है तो सती को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, और पार्वती को अपने पति पर पूरा विश्वास है तो पार्वती आज भी भगवान शंकर के यहां गौरी के रूप में स्थापित है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव में अनेक वस्तुओं को चढ़ा करके मनमानी वस्तुओं को पाने की प्रथा बताई गई है। जो लोग भगवान शिव पर जल का अभिषेक करते हैं, जल का, तो यमलोक के दर्शन उस व्यक्ति को नहीं करने पड़ते। ये भगवान शिव में जल चढ़ाने का
प्रभाव है। जो लोग भगवान को दीप दिखाते हैं, दीप का मतलब दीपक, महादेव को दीपक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके माथे पे विराजित द्वितीया का चंद्रमा प्रकाश दे रहा है, उनको दीपक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो कोई महादेव को दीपक दिखाता है, उसका प्रभाव यह है कि इस धरती पर 7 द्वीप बताए गए हैं। उन 7 द्वीपों में उसका जहां कहीं भी जन्म होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा शिव पुराण कहता है। जो भगवान शिव को चंदन चढ़ाता है, देखिए चंदन का मतलब केवल लकड़ी वाला ही चंदन नहीं, चंदन का मतलब आप मिट्टी का भी चंदन लगा सकते हैं, भस्म का भी चंदन लगा सकते हैं। तो जो भगवान महादेव को चंदन अर्पित करता है, उसकी ख्याति चक्रवर्ती राजा के जैसे बिखर जाती है। जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा होता है ना, और उसकी ख्याति सब जगह होती है, ठीक उसी प्रकार चंदन चढ़ाने से महादेव उसको सब जगह ख्याति प्रदान करते हैं। जो लोग भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र, उसका परिणाम यह है कि भगवान शिव उसे अपने साथ ले लेते हैं। साथ का मतलब उसे अपने पास रखते हैं, अपने निकट रखते हैं। ये महादेव में बिल्व पत्र चढ़ाने का एक प्रभाव है। तो इनमें से हम कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें और भी बताई गई। रक्त दंडस्य धतूरा पूजते सुबदा स्मृतः, अगस्त्य कुसुमय सेव पूज कश्यम महादशः। अगर लाल डंठल वाला धतूरा चढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति को महान यश की प्राप्ति होती है। लाल डंठल से लगा हुआ धतूरा अगर ये महादेव के ऊपर अर्पण कर दिया जाए तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। आप बहुत जगह देखते होंगे कि ये तो बहुत बड़े आदमी है, समझना भाई साहब बात, ये तो मुख्यमंत्री बना बैठा है, ये तो विधायक सांसद बना बैठा है, लेकिन ये पूजन पाठ तो नहीं करता, लेकिन फिर भी इसके ये इतनी बड़ी पदवी को कैसे प्राप्त हो गया? ये तो बड़ा दुराचारी है, बड़ा अत्याचारी है, धन की कोई कमी नहीं है और पूजन बिल्कुल नहीं करता, परमात्मा से द्वेष करता है, लेकिन फिर भी परमात्मा इसे इतना बड़ा पद क्यों दे देते हैं? उसका एक ही कारण है कि इनके पूर्व जन्म के कृत्य ऐसे हैं कि पुराने जन्मों के कर्मों के कारण परमात्मा इन्हें यहां पर पहुंचा रहा है। रावण अगर व्यक्ति को बनना है, कुंभकर्ण बनना है, तो इतना बड़ा पद भी व्यक्ति को तब प्राप्त होगा जब उसने लंबे समय तक भगवान के द्वार में सेवा की होगी। ऐसे नहीं रावण बन गए, ऐसे कुंभकर्ण नहीं बन गए। उन्होंने परमात्मा की पूजा की परम गति को प्राप्त छुआ है, उस चरम स्थान को, तब जाकर के राम के साथ रावण का नाम जुड़ता है। राम और रावण दोनों की राशियां तो एक ही हैं। रावण ठीक है, लोग आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जितनी विशेषता राम में है, एक कम विशेषता रावण में नहीं है। जो राम ने किया वो रावण ने किया। आप कहेंगे ये कौन सी कथा आप सुना रहे हैं? जब रावण की बहन शूर्पणखा राम के पास आई तो राम के पास 3 लोग थे, राम, लखन और सीता। और राम ने जब रावण की बहन का अपमान किया, उसके घर की इज्जत को धूमिल किया, तो रावण ने भी सोचा कि हो सकता है यही अच्छी प्रथा होती हो, तो उसने भी राम के घर की इज्जत को धूमिल किया।
जब राम ने शूर्पणखा के कान नाक काटे, उस समय राम लखन और सीता थी, रावण नहीं था। लेकिन जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो उस समय लखन, सीता, रावण और मारीच, जितने लोग उधर थे उतने लोग इधर थे। उसने भी अपमान किया। लेकिन जब भी रावण कभी मिलने जाता है माता सीता से तो अकेले नहीं जाता, इसलिए माता सीता देखती नहीं है। उस कथा पे हमें नहीं जाना है। लेकिन रावण बनने के लिए पहले राम की या नारायण की भक्ति करनी पड़ेगी उच्चतम सीमा तक। तो जो लोग राजा बने बैठे हैं, इन्होंने कभी कुछ ऐसा कार्य किया है? कभी लाल डंठल से लगा हुआ धतूरा चढ़ाया होगा महादेव को, तब ये प्रसन्न है और उसका परिणाम इन्हें मिल रहा है। भुक्तिम मुक्तिम फलम तस्य तुलस्या पूजयेदति अर्क पुष्पे प्रतापस्य कुब्ज कैहर कै स्थिता। कल एक माता जी हमसे पूछ रही थी कि तुलसी का पत्र चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। रुद्र संहिता में 14वां अध्याय है, ये शिव पुराण में है और उसका 28वां श्लोक है। 14वें अध्याय का 28वां श्लोक। ये इसमें लिखा है, यदि तुलसी दल से शिव जी की पूजा करें, तुलसी दल का मतलब तुलसी पत्ती से, तो उपासक को भोग और मोक्ष फल प्राप्त होता है। ये हम नहीं कह रहे, शिव पुराण कह रहा है। लाल और सफेद मदार्ग, अपामार्ग और ये अनेकों पुष्प बताए गए जो भगवान शिव को अति प्रिय है। शमी पत्र अगर कोई भगवान को चढ़ाता है तो मोक्ष का भागीदार बनता है। शमी पत्र, एक शमी पत्र भी अगर भगवान को चढ़ा दिया जाए तो परमात्मा उसे मोक्ष दे देते हैं। और बेला के फूल चढ़ा दिए जाए तो उस व्यक्ति को सुंदर पत्नी का लाभ मिलता है। और इस प्रकार अनेकों फूलों की अनेकों विशेष विशेषताएं कही गई। शिवलिंग बनाने के भी अनेकों लाभ हैं। अगर आप शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो भी परमात्मा बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाता है। तो महादेव के प्रति किया गया थोड़ा भी कार्य असीमित फल दे देता है। हम किसी बात को अहंकार के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हां, आप तुलसी को जल दे रहे हैं, शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं, किसी वृक्ष की जड़ पर जल चढ़ा रहे हैं। आप अगर ऐसा 1 साल निरंतर करके देखते हैं तो फसल भी 1 साल में जन्म लेती है, पैदा होती है। आपको 1 साल में परिणाम में मिल जाएगा। आप एक बार करके तो देखिए। जो अरहर 8-9 महीने में तैयार होती है उसकी दाल बड़ी अच्छी होती है, बोलो भाई। और जो 6 महीने में तैयार होती है तो वो भी दाल, लेकिन उसके भाव कम होते हैं, स्वाद में कम अच्छी होती है। 1 साल तक निरंतर अगर भगवान महादेव को केवल जल चढ़ा दिया गया, बेलपत्र अर्पण कर दिया गया, दूर्वा चढ़ा दी गई, और इतना ही नहीं, अन्न चढ़ाने की भी विशेषता है। सप्तधान्य, सप्तधान्य का मतलब होता है 7 प्रकार के अनाज। अगर ये भगवान महादेव को अर्पण किए जाते हैं, अन्न चढ़ाने का परिणाम होता है कि व्यक्ति जीवन भर अन्न से भूखा नहीं रह सकता। एक बार कोई करके तो देखे। भगवान शिव को वैसे तो वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन फिर भी कोई अगर उन्हें चीर चढ़ाता है, वस्त्र चढ़ाता है, धागा चढ़ाता है, तो आने वाली 7 पीढ़ियों को वस्त्रों का अभाव नहीं रहता, ऐसा स्वयं भगवान शिव कहते हैं। भगवान महादेव को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान महादेव के पूजन में जो घंटी बजाता है उसे नारायण का गोलोक प्राप्त होता है।
और भगवान शिव के पूजन में अगर कोई शंख बजा दे तो जितना प्रेम भगवान शिव को नारायण से है उतना वो भगवान शिव का प्रेमी बन जाता है। लेकिन शंख से अभिषेक करने के लिए मना किया गया है। जैसे भगवान विष्णु के मंदिर में शंख में जल रखा जाता है ना, और फिर उसे घुमाया जाता है, ये प्रक्रिया नहीं की जाती। लेकिन शंख बजाने के लिए मना नहीं है। शंख का पूजन हो सकता है, शंख से जल नहीं चढ़ाया जाएगा, भगवान को जल चढ़ाया जाएगा शंगी से। शंख से अगर किसी का अभिषेक करना है तो वो नारायण है। एक साल कोई करके देख ले और फिर अपने पुराने भविष्य को देख ले, पुराने भूतकाल को देख ले, तो निश्चित मानिए आपको परिणाम उसके दिखाई देंगे। अच्छे ही परिणाम होंगे, बुरे परिणाम की कहीं किसी प्रकार से आने की संभावना नहीं दिखाई देती। लेकिन भैया पूजा भी नियम चाहता है, पूजा निरंतरता चाहती है। ऐसा नहीं कि आज पूजन कर लिया और कल बंद कर दिया। ये भगवान भी होशियार है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने जगदम्बा के सामने गए और जगदम्बा से कहा मैया मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटोगी? इतने सस्ते में माँ को अपने कब्जे में करेंगी? मैया मुरादे पूरी करे, हलवा चना बांटोगी? अरे हलवा चना बंटवाइए, जगदम्बा अपने समय से आपकी मुरादें पूरी कर देगी। नारद जी ने नहीं कहा कि जय विध होए नाथ हित मोरा, करो सुबेगदास में तोरा। अगर आपके हृदय में ज्ञान का थोड़ा भी बीज पड़ा हुआ है तो समय आने पर वो फल देगा। अगर आम और किसी फल वाले वृक्ष को हमने जमीन पर गाड़ा है तो भैया समय आने पर फल देगा। इसमें सोचना क्या है? बच्चे जब छोटे हैं और अगर माता पिता छोटे बच्चों का हाथ पकड़ करके उन्हें सत्संग में ले जाएंगे तो जब वही माता पिता बूढ़े हो जाएंगे ना तो वही बच्चे उन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन भी करवाएंगे। लोग कहते हैं अरे बच्चे हमारे ले नहीं जाते। कहां? कभी ले ही नहीं गए काशी विश्वनाथ, कभी ले नहीं गए जंगलेश्वर महादेव। अरे कैसे ले जाएं? आप तो रास्ता दिखाओ उन्हें। बच्चे उस रास्ते पर चलते हैं जिस पे उनके पिताजी चलते हैं। एक पति पत्नी घर में बड़ा झगड़ा किया करते थे। उनके घर में 2 बेटियां थी। एक बेटी ने मन में विचार किया कि विवाह के बाद जब मैं अपने पति के पास जाऊंगी तो मैं भी वही करूंगी जो मेरी मां करती, क्योंकि हो सकता है मां मेरी मुझसे होशियार है और हो सकता है यही किया जाता हो। तो बहुत सारी तो माताएं जाकर के पहले ही सास के गले में, अब नहीं आगे कहेंगे, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि जैसा मेरी मां करती रहती है वैसा ही मैं करूंगी, और ऐसा कुछ करती हैं बहनें। लेकिन कुछ बहनें जब माता पिता के झगड़े के बाद अपने माता और पिता को रोते हुए देखती है ना तो कहती है कुछ भी हो जाए ये मैं अपने घर पे नहीं करूंगी। तो भैया जो हम कर रहे हैं वो सामने वाला देख रहा है। अगर हम प्रणाम कर रहे हैं तो बच्चे को भी लगा प्रणाम किया जाता है। तो भैया शास्त्र कहता है महाजनो ये गता सुपंथा, पंथ कहते हैं रास्ते को और सुपंथ कहते हैं सुंदर रास्ते को। हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए? जिस रास्ते से महान लोग गए हैं, बड़े लोग गए हैं, श्रेष्ठ लोग गए हैं, हमें हमेशा उस रास्ते पर चलना चाहिए। सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा ने सबसे पहले संध्या को उत्पन्न किया। संध्या का मतलब समझते हैं? जब रात बीत जाती है और सवेरा होने वाला होता है उसके मध्य का समय संध्या कहलाता है। शाम जब बीतने वाली होती है और रात के अंधेरे की पहली किरण जैसे आने वाली होती है उसे संध्या कहा जाता है। संध्या का प्राकट हुआ,
संध्या के प्राकट्य के बाद ये ब्रह्मा जी की पुत्री है, मानस पुत्री। ब्रह्मा जी ने कामदेव को उत्पन्न किया, और जब ब्रह्मा जी ने कामदेव को उत्पन्न किया तो कामदेव को ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार के बाण अर्पण किए। 1 2 नहीं, 5 प्रकार के। उन बाणों का नाम पता है क्या? हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। ये कामदेव के 5 बाण हैं। और ब्रह्मा ने जब कामदेव को ये 5 प्रकार के बाण दिए तो कामदेव को लगा इन बाणों का उपयोग तो करें। तो उपयोग कहां करें? तो उन्हें अपने पिताजी दिखाई दे पड़े। भैया बड़ी समस्याएं हैं। कोई अगर पिता अपने बेटे को अपनी राजगद्दी देता है तो बेटा फिर उसी राजगद्दी से उठा के फेंक देता है। नाम और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं। ब्रह्मा जी को देख करके कामदेव को लगा काम का उपयोग करें कहां, बाणों को चलाएं कहां। तो 5 बाण अपने पिता के ऊपर चला दिए। अगर ब्रह्मा चाहते तो कामदेव के बाणों को निष्क्रिय कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा को लगा आशीर्वाद मैंने दिया है, और अगर मैंने ही इसके प्रभाव को नष्ट कर दिया तो अगर इसकी बानगी खराब हो गई तो जीवन भर इसके बाणों का प्रभाव चलेगा नहीं। तो कामदेव के बाणों के प्रभाव को ब्रह्मा ने स्वीकार किया। और पता है एक और घटना घट गई कि भरी सभा के मध्य में ब्रह्मा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पे चुम्बन जड़ दिया। मोहित हो गए अपनी पुत्री को देख करके। लेकिन तत्काल ब्रह्मा को याद आया, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरी बेटी है और ये मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है। उसी समय ब्रह्मा को अपने आप में बड़ी ग्लानि हुई, और सबसे ज्यादा ग्लानि संध्या को हुई। किस बात से? कि मेरे कारण मेरे पिता को इतने संत महात्माओं के सामने, देवताओं के सामने लज्जा का अनुभव करना पड़ा। दोनों को ग्लानि हुई है। देखिए गलती हुई, कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्मा को ग्लानि हुई कि ये मैंने क्या कर दिया, और संध्या को ग्लानि हुई कि अगर मैं नहीं होती तो मेरे पिता को आज ये शर्मिंदगी का दर्शन नहीं करना पड़ता। संध्या ने उसी समय सोच लिया, इसी शरीर से मैंने अपने पिता को कलंकित किया है, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। जो 5 प्रकार के बाण हैं उनमें से एक बाण जो लास्ट वाला है उसका नाम है मारण। काम के बाणों से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हम लोग कथा का आनंद लेते रहेंगे, उस संगीत वाले भैया का भी आनंद लेंगे। छोटे से गीत का हम लोग सहारा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय।